सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। कर्म करने में तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। कर्म की कलम से अपने भाग्य के चित्र को बना सकते हो। आपके भाग्य का निर्माण कोई भगवान नहीं करता है, आपके भाग्य का निर्माण आपका कर्म करता है। आपने एक कहावत सुना होगा, तुरंत का दान महाकल्याण। ऐसा कभी कभी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं सुना देता हूं, तुरंत का दान महाकल्याण। इसका क्या अर्थ होता है? किसी छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी की एक बेटी थी और बेटी की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ने लगी, पंडित जी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, गरीबी ज्यादा थी। गरीबी भी एक बहुत बड़ा दुख है, इसलिए निवेदन करूंगा, गरीब मत बनिए, सोच विचार कर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, फिजूल खर्ची मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, बुरी संगत में मत पड़िए, नशा व्यसन की आदत छोड़िए और सही डिसीजन लेकर के सही समय पर काम कीजिए, ताकि आपके घर में गरीबी न रह सके। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इस फार्मूले का प्रयोग कीजिए। पति पत्नी झगड़ा मत कीजिए, तो आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। बड़ी मार्मिक। चाणक्य कहते हैं, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, अन्न का अपमान नहीं होता है, और जिसके घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उसके घर में लक्ष्मी चुपचाप आकर के बसेरा करती है, वहां कभी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए सुमत से रहोगे तो आपके घर में संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। कितने लोगों के घरों में देखा जाता है, पति पत्नी में 24 घंटे में 48 बार झिकाझोरी होती रहती है। कभी पति पत्नी को धक्का मार देता है, कभी पत्नी पति को धक्का मार देती है। वो धक्का मार परिवार है, धक्का पलट गाड़ी है, ढकेल ढकेल के स्टार्ट कर रहे हैं। पत्नी कठोर बोलती है पति को, और पति नाराज हो जाता, 2-3 दिन गायब ही रहता है। भदोही जिले से मेरे पास एक फोन आया, एक माता जी ने फोन किया, बोले हमारे पति जी कहीं भाग गए हैं नाराज होकर। तुमने कहा इंतजार करो, आ जाएंगे 2-3 दिन में। तो बोली 2-4 बार और भाग चुके। तो हमने कहा तुम्हारा पति भगोड़ा है, होशियार है। बोले जब डांटती हूं तभी भागते। तो हमने कहा कम डांटा करो। बोले पान तमाकू पुड़िया खाते हैं तो डांटना पड़ेगा ही। तो हमने कहा ज्यादा इंजेक्शन मत लगाओ। तो बोले अब उनकी भी आदत पड़ गई है भागने की, मेरी आदत पड़ गई डांटने की, फिर आएंगे तो फिर डांटूंगी। अभी डांट कर, फटकार कर, लड़कर और झगड़ कर, अगर आप अपनी पत्नी के कहने से पान पुड़िया तमाकू दारू नहीं छोड़ सकते हो, धिक्कार है तुमको। आपकी पत्नी ने आपके प्रेम के आकर्षण में पड़ करके अपने माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली, गांव छोड़ करके आपके पास में आकर के वहीं बसेरा कर रही है, और आप उसके प्रेम में ये दारू नहीं छोड़ सकते हो, ये पुड़िया नहीं छोड़ सकते हो, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो। कहते हो बीड़ी नहीं छोड़ पाऊंगा, तुमको भले छोड़ दूंगा। बीड़ी के साथ शादी किया था कि पत्नी के साथ शादी किया था? इतना कैसे कायर हो गए, इतना कैसे कमजोर हो गए? ये नशा व्यसन में मत डूबिए, आलस्य को भी छोड़िए, उन आदतों को छोड़ दीजिए जिनके कारण आपके घर में कलह कलेश होता है। उस बातचीत को बंद कर दीजिए जिसके कारण आपस में झगड़े होते हैं। और ये भी याद रखना, उस स्वभाव को भी बदल दीजिए जिसके कारण घर में मनमुटाव बढ़ रहा है, और वो अपने सारे सिस्टम को चेंज कर डालिए जिसके कारण घर में गरीबी बढ़ती जा रही है। आपके घर में अमीरी होनी चाहिए। धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विद्वान बनो, बुद्धिमान बनो और विवेकवान बनो। आपकी जिंदगी में अच्छा मकान भी होना चाहिए, अच्छी गाड़ी भी होना चाहिए, और परिवार के लिए अच्छी व्यवस्था भी होना चाहिए। कितने लोगों को देखा जाता है, आलस्य के कारण उनके घर में गरीबी बढ़ती जा रही है, फिजूल खर्ची के कारण घर में गरीबी बढ़ती जा रही है, ज्यादा बातें करने के कारण घर कंगाल होता जा रहा है, घर सब डीह डेला होता चला जा रहा है।
विचार कीजिए, अच्छे ढंग से काम कीजिए, जीरो से हीरो बनने की कोशिश कीजिए। अगर बुद्धि विवेक से तुम काम करोगे तो ना तो तुम गरीब रहोगे, ना अपमान पाओगे, सब जगह तुम्हारा सम्मान होगा। याद रखना, एकता और सुमत में वह शक्ति होती है। मधुमक्खियों की सुमति और एकता हाथी को भी डरा देती है, और चींटियों की एकता और सुमति और परिश्रम बड़े से कीड़े को भी खींचकर अपने गड्ढे तक पहुंचा देती है। और जहां सुमत नहीं है, एक एक करके सबका अंत होता चला जाता है और घर की उन्नति रुक जाती है। तो मैं आपको बता रहा था, तुरंत का दान महाकल्याण। एक पंडित जी थे, बहुत गरीब थे, एक ही बेटी थी। बेटी की उम्र बढ़ रही थी, और बेटियां ऐसे बढ़ती हैं जैसे लौकी बढ़ती है। कितने लोग कहते हैं बेटियों की लंबाई बहुत बढ़ रही है, बहुत जल्दी जवान हो रही है। 4 बेटियां हैं, चारों बराबर हो गई, ये तो बहुत अच्छा है। यूरिया DAP पड़ रही, प्रोग्रेस कर रही, तो चारों एक साथ विवाह कीजिए। लफड़ा किस बात का? राजा जनक ने अपनी चारों बेटियों का विवाह, सीता, श्रुत, कीर्ति, मंडवी, उर्मिला, उनके भाई की बेटियां थीं, उनका सबका विवाह एक साथ रच दिया था। हमारे पूर्वज राजा जनक हमारे आपके बीच में आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं कि आपकी बेटियां, अगर 4 बेटियां एक साथ जवान हो जाएं तो चारों बेटियों की शादी एक साथ कीजिए, तो मेहमानों को भी 4 बार आना नहीं पड़ेगा, और 4 बार सबको खाना खिलाना नहीं पड़ेगा, और 4 बार ढोल बैंड बजाना नहीं पड़ेगा, और 4 बार पटाखा फोड़ना नहीं पड़ेगा, और 4 बार जनरेटर चलाना नहीं पड़ेगा, और 4 बार मंडप लगाना नहीं पड़ेगा, और 4 बार कुछ झंझट करना नहीं पड़ेगा। एक ही बार में सब फाइनल हो जाएगा। बड़ा सा मंच बनाइए, 4 सोफा डालिए बेटियों के लिए, 4 दामादों के लिए, और चारों दामाद के सिर पर मुकुट लगा दीजिए, और जयमाला विधि से प्रोग्राम कीजिए, और पंडित जी को बुला लीजिए। 4 पंडित बुलाइए, एक साथ मंत्र पढ़े, चारों को दक्षिणा दे दीजिए, पंडित जी खुश हो जाए, और फटाफट चट्ट मंगनी पट्ट विवाह, और साथ में यदि हो सके तो विदाई भी कर दीजिए, और थोड़े दिन बाद फिर ले आइए। चारों का घर बस गया, तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई, और तुम बार बार वही हर साल चकई की चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बनाते रहोगे, तुम ज्यादा परेशान हो जाओगे। ये सब फटाफट करना चाहिए। हाँ, लेकिन समाज में ऐसे कम समझ के लोग हैं, कहना शुरू कर देते हैं चारों लड़कियों का विवाह एक साथ इसलिए किया कि 4 बार मेहमानन के यहाँ खवावे न पड़े, इसलिए किया। अरे तुम चाहे जो भी बको, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। और दिन में विवाह करना चाहिए, रात में नहीं। रात में बब्बड़ मचाने क्या काम? दिन में जनरेटर वनरेटर की ज़रूरत नहीं, लाइट की ज़रूरत नहीं, ढम मचाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। दिन में कीजिए, 12 बजे से लेकर 3 बजे टाइम रखिए, बस दिन में निपट गया काम, सब दिख रहा है। दिन में खिलाओ, लोगों को पेट खराब नहीं होंगे। रात में लोग खाते हैं, पेट खराब करते हैं, डबल पैसा डॉक्टर को देते हैं, 3 दिन बीमार पड़े रहते हैं। और शादी का मतलब है सादा इंतजाम करो। आजकल कंपटीशन पर शादियों का इंतजाम हो रहा है। राजस्थान में एक हमारे भक्त मुस्लिम भाई थे, बड़े प्रेमी हमारे हैं, उन्हीं की मैं ठहरता हूँ जब जाता हूँ भवानी मंडी में। तो कह रहे थे बेटे का विवाह किया था तो पूरी भवानी मंडी को दुल्हन जैसे सजा दिया था, और उसके बाद दुल्हन जैसा भवानी मंडी शहर को सजाया। फिर घर में दुल्हन आ गई, और दूसरे साल जब मिले तो बोले कमरे में मिलूंगा अकेले, तो अकेले मिलो, तो रोने लगे, बोले ऐसा नरक बना दिया है घर में। तो हमने कहा भवानी मंडी भी दुल्हन और घर में भी दुल्हन, सब हो गया काम खत्म। बोले सब बोलचाल बंद है, सब मुंह फुलाए रहते। तो बोले आप थोड़ा बुला के ज्ञान दे दो, हम आपको मानते बहुत हैं। तो हमने ज्ञान समझाया, तो बड़ा बेटा तो समझ गया थोड़ा, बड़ी बहू समझ गई, लेकिन छोटे के अंदर ज़्यादा अहंकार था, कम समझ में आया। बाद को फोन आया कि आधा सुधार तो हुआ है पर आधी बीमारी बची है, दोबारा जब तक आओगे फिर बीमारी बढ़ सकती, थोड़ा जल्दी आइए।
बेटियों से निवेदन करूंगा, ससुराल जाना तो वहां पर तहलका कांड मत शुरू करना, हंगामा मत खड़ा करना, आतंकवादी बहू बनकर के मत जाना। वहां शांत प्रिय रहिए, गम खा लीजिए, सहनशीलता रखिए। ये मत सोचिए हमारे माता पिता बड़े दबंग हैं, बड़े तेजो तर्रार हैं। यहाँ माता पिता से काम चल जाता तो ससुराल आने की तुमको जरूरत नहीं थी। ससुराल में अपना सेटलमेंट करना सीखिए। साधु बनो तो आश्रम में अपना सेटलमेंट करो, गुरु के पास में करो, ताकि तुम्हारे माता पिता को भी खुशी हो। ससुराल में बेटी को सेट हो जाना चाहिए, और साधु बनो तो आश्रम में गुरु के दरबार में शिष्य को सेट हो जाना चाहिए, ताकि माता पिता निश्चिंत हो जाए। कितने लोग साधु बनते हैं, आश्रम में भी खटर पटर करते रहते हैं। माता पिता भी टेंशन में है कि घर छोड़ी साधु बना हुआ, सधोन में लफड़ा बनाओ तो कुछ। और कितनी बेटियां ससुराल जाती हैं, ससुराल में खटपट शुरू। दुनिया में अगर गम नहीं खा सकोगे तो याद रखना दुनिया में कहीं सेट नहीं हो सकोगे। अगर गम खाना आ गया तो कांटों में भी गुजारा हो सकता है, और गम खाने को तपस्या बताया गया है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए। गम खा लोगे तो आपकी जिंदगी की गम कम हो जाएगी, इसलिए गम खाना चाहिए, और माता पिता को दुखाना नहीं चाहिए। अच्छा काम कीजिए, माता पिता की बात का सम्मान कीजिए। एक दिन पंडित जी की बेटी ने पूछा, पिताजी आप बहुत दुखी दिखाई देते हैं, क्या बात है? पंडित जी ने कहा, बेटी दुखी हूं इसलिए दुखी दिखाई देता हूं। बोले आप चिंता में भी दिखते हैं। चिंतित हूं इसलिए चिंता में दिखता हूं। किस बात की चिंता है? जिस बात की चिंता है उस बात की चिंता है। तो बताइए ना स्पष्ट, आप चिंता क्यों करते हैं? पंडित जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तेरे से क्या छिपाऊं, तेरी उम्र शादी के योग्य हो गई, तेरी शादी की चिंता है, पैसे पास में नहीं, विवाह कैसे करूं? तो बेटी ने कहा कि पिताजी मैं ना समझ नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ी हो गई, आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपनी चिंता का उपाय बता देती हूं। मैंने सुना है इस देश का राजा बहुत दानी है, बड़ा दयालु है। आप उस राजा के पास जाओ, धर्मवीर राजा है, और उस राजा को एक छोटी सी कविता सुनाओ। उस कविता से खुश होकर के आपको कुछ न कुछ इनाम देगा, और रोज कविता सुनाना, रोज इनाम लाना, और इनाम इतना इकट्ठा हो जाएगा साल भर में कि उसी पैसे से शादी हो जाएगी। तो पंडित जी ने कहा, बेटी मुझे कविता बनाना भी नहीं आता। तो बेटी ने कहा, कविता मैं बना दूंगी। तो बनाओ कविता तुम। तो बेटी ने कविता बनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। पंडित जी ने कहा, इतनी बड़ी कविता? बोले छोटी ही ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी सुनने का टाइम भी नहीं, छोटी सुनाओ, देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। जाइए आप। पंडित जी कविता याद करके गए, राज दरबार में पेश हुए, राजा के सामने कविता सुनाया। वहाँ बड़े बड़े कवि आए हुए थे, जहाँ कवियों का सम्मेलन चल रहा हो, कंपटीशन पर कविताएं सुनाई जा रही हों, वहाँ अच्छे अच्छे कवियों का पसीना टपक जाता है, ताल ठोक काम होता है। बहुत कवि थे, अच्छी अच्छी कविताएं सब सुना रहे थे। पंडित जी का नंबर आया और सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। इस कविता को सुन करके राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, 5 स्वर्ण मुद्रा इस पंडित को दीजिए, छोटी कविता है लेकिन दमदार है, तुरंत का दान महाकल्याण। तो तुरंत इसको जो है 5 स्वर्ण मुद्रा दे दो। 5 स्वर्ण मुद्रा पा गया। ब्राह्मण बालक वापस लौटा मुस्कुराता हुआ।
लेकिन अन्य कवि थे, उनको टेंशन हो गई कि छोटी सी कविता सुनाया, केवल 10 सेकंड में सुना दिया, 5 स्वर्ण मुद्रा लेकर चला गया। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी कविता रात रात भर रचते हैं, खूब संशोधन करते हैं, भाषा उसकी ठीक करते हैं, व्याकरण से सुधारते हैं, और यहाँ सुनाते हैं तो 1 स्वर्ण मुद्रा मुश्किल से मिलती है। तो ये तो पंडित कम मेहनत में ज्यादा मार ले गया। ईर्ष्या हो गई। दूसरे दिन पंडित जी घर में बैठे थे, बेटी ने कहा फिर जाओ कविता सुनाओ। पंडित जी ने कहा अब क्या सुनाऊं, दूसरी कविता बनाया है। बोले दूसरी की जरूरत ही नहीं, यही कविता सुना दो जाकर। फिर वही सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा खुश हुआ, 5 स्वर्ण मुद्रा फिर दिया और सम्मान से विदा कर दिया। सब कवि परेशान हो गए कि ये मामला क्या है, हम इतनी बड़ी कविता सुनाते हैं, 1 ही स्वर्ण मुद्रा मिलती है, इसको 5 मिली। तो कवियों ने कहा राजा साहब एक बात बताऊं, ये रटी रटाई कविता सुनाता है, जरा इससे अर्थ भी तो पूछो, इस कविता का अर्थ क्या है। न जाने कहाँ से सीख कर आया है, आपको ठग कर ले जाता है, इसमें इतनी बुद्धि ही नहीं है जो ये सुना सके कविता। तीसरे दिन जब पंडित जी आए, बेटी ने कहा यही कविता सुनाना जाकर। सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने कहा इसका अर्थ बताओ। पंडित जी के पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई, अब क्या करूं, अर्थ तो मालूम नहीं। राजा ने कहा 5 स्वर्ण मुद्रा दीजिए, कल आकर के अर्थ सुना देना, अर्थ नहीं सुनाया तो अनर्थ कर दूंगा, समझ लेना। इधर उधर से रट रटा के आते हो, यहां से मुद्रा ले जाते सोने की। पंडित जी जब लौटे तो बहुत दुखी और चिंतित लौटे। बेटी ने देखा अपने पिता के चेहरे को, कहा पिताजी आज क्या हो गया। बोले आज ज्यादा चिंता का विषय है। राजा ने अर्थ पूछा है और कहा है कल अर्थ नहीं बताओगे तो अनर्थ हो जाएगा, तो क्या करूं। बेटी ने कहा चिंता किस बात की, जब कविता मैंने रचा तो अर्थ मैं बता दूंगा, आप तो निश्चिंत सो। जिसकी बेटी बुद्धिमान है, जिसका बेटा बुद्धिमान है, माँ बाप की चिंता कम होना शुरू हो जाती है। जिस गुरु के शिष्य बुद्धिमान है तो गुरु का असमंजस कम होना शुरू हो जाता है, और जिस अफसर के कर्मचारी बुद्धिमान हैं तो अफसर की टेंशन कम होने लग जाती है, और जिस पार्टी के सभी कार्यकर्ता बुद्धिमान होते हैं उस पार्टी के जो अध्यक्ष होते ना उसकी टेंशन कम हो जाती है। क्योंकि अध्यक्ष के पीरियड में पार्टी हार जाए तो अध्यक्ष की चीज लेदर फालतू, और कार्यकर्ताओं के कारण भी हार जीत होती है। और जिस घर की बहुएं बुद्धिमान हैं तो सासुएं सब निश्चिंत हो जाती है, और जिस घर की सासू बुद्धिमान है तो बहुएं बहुत मलारे गाती, खुश रहती। और जिस घर की बहनें बुद्धिमान हैं उस घर में क्या पूछना है, सामान सेटिंग से रखा हुआ मिलेगा। और जिस घर के सभी बुद्धू हैं तो पूरे घर का सामान पूरे घर में सब फैला रहेगा। कहीं गिलास पड़ा, कहीं गड़सा पड़ा, कहीं हसिया पड़ा, कहीं खुरपा पड़ा, कहीं कटोरा लुढ़क रहा, कहीं लोटा लुढ़क रहा, कहीं बाल्टी लुढ़कत पड़ी, और कहीं उसी में फंस गए, पाँव लड़के खुद गिर गए क्योंकि टोटल बुद्धू है, कोई सामान रखिए नहीं। बड़ी विचित्र बात है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। पर्ची में लिख कर आया है, क्या लिख कर आया है बताऊंगा नहीं, नहीं तुमको चिंता हो जाए। इसमें लिखा है 10-5 मिनट सत्संग बढ़ा देना, टाइम पर बंद मत कर देना, नहीं हमको भी चिंता में डाल दोगे तुम। ऐसा लिखा है शिशुपाल भैया ने, जिला समाज कल्याण अधिकारी ने। उधर पीछे उनके कुछ लोग बैठे रहते, उनके कान में खुसर खुसर कर देते कि जाओ कहो, नहीं बंद कर दे। मैं बात मान जाऊंगा 10-5 मिनट में, क्या फर्क है, ठीक बात है कि नहीं। जिद्दी हमको भी नहीं बनना चाहिए, हठबाजी करना, खट बंद कर दिया, वो बात गलत है। थोड़ा बात मान ले चाहिए, नहीं तो अगर हम यहाँ जिद करेंगे तो रात में वो हमको विदा करेंगे कि तुम निकलो इस बार, मंच पर जिद दिखाओ तो थोड़ा 10 मिनट बढ़ा दूंगा। तुम्हारे हित के लिए कहा है,
बहुत अच्छी बात है, सीधे बैठो। हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। ताली बजा कर गाइए, सब गाइए। को स्वामी लगा दो पार धीरे से, न मांझी है न केवट है, न रुख सीधा हवा का है, न मांझी है। जय हो मैनपुरी की। रुख सीधा हवा का है, न रुख सीधा हवा का है, न रुख सीधा हवा का है। तुम्हारा नाम लेता हूँ, तुम्हारा नाम लेता हूँ, मेरे सरकार धीरे से, तुम्हारा नाम लेता हूँ, मेरे सरकार धीरे से। हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। तुरंत का दान महाकल्याण। बड़ी प्यारी कथा है। बेटी ने कहा, पिताजी सवेरे अर्थ बताऊंगी, आप तो चिंता ना कीजिए। जिसकी संतान माँ बाप की चिंता को दूर करने का प्रयत्न करती है, याद रखना वो बेटा नहीं, कोई धर्म पुत्र आपके घर में जन्म लिया है। वो बेटी नहीं, कोई देवी की आत्मा आपके घर में आकर पैदा हुई है, जो आपकी चिंता को दूर करने का प्रयत्न कर रही है। जिसका शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न देखना चाहता है, जो भक्त अपने भगवान को खुश देखना चाहते हैं, वे भक्त साधारण नहीं महान आत्मा होते हैं, जो अपने गुरु को प्रसन्न देखना चाहते हैं। याद रखना, जीवन में जो दूसरे की प्रसन्नता का ख्याल करता है, जो दूसरों की चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वो स्वयं कभी चिंता की चिता में नहीं जलता है और न कभी दुख की भट्टी में सुलगता है। वो दूसरों को सुख देने वाला आत्मा स्वयं सुख के सागर में गोता लगाता रहता है। सवेरा हुआ, पंडित जी ने स्नान किया, बेटी ने अपने पिता को प्रणाम किया। सवेरे उठकर अपने माता पिता को प्रणाम किया करो, शाम को सोने से पहले उनको प्रणाम कर लिया करो। आपका पति बाहर कहीं जा रहा हो, दुकान पर जा रहा हो, उसको प्रणाम किया करो। और बाहर से जब घर में आए तो द्वार पर उसे रिसीव भी किया करो, प्रणाम कर लो। और ये भी याद रखना, एक साथ एक ही घर में रहते हो, फिर भी एक दूसरे का हाल चाल कुशल मंगल रोज पूछ लिया करो। कुशल मंगल तो है ना, सब ठीक है समाचार। मैं अपने साधु संतों से पूछ लेता हूँ, रोज पूछता हूँ, सब लोग कुशल मंगल हो, समाचार ठीक है। साधु संत कभी कभी हमसे भी पूछते हैं, आप ठीक हैं गुरुदेव?
साथ रहने वाले लोगों को भी एक दूसरे का कुशल मंगल का ख्याल रखना चाहिए। और बेटी ने कहा, जाओ पिताजी, राजा साहब को यही कविता सुनाना और जब अर्थ पूछेंगे तो कह देना कि इसका अर्थ मैं नहीं दे सकता हूँ। इसका अर्थ अगर जानना चाहते हो तो शाम को 4 बजे अपने बगीचे में जाइए। वहाँ पर देवदूत धर्म का विमान लेकर आएंगे और उनके विमान पर तुम बैठ जाना और वे तुमको इस कविता का अर्थ बताएंगे। पंडित जी जाते हैं, राज दरबार में प्रवेश होते हैं, राजा को फिर से कविता सुनाते हैं। राजा तुरंत बोलता है कि अर्थ बताइए। आज बिना अर्थ बताए स्वर्ण मुद्रा नहीं मिलेगी। पंडित जी ने कहा, इसका अर्थ शाम को 4 बजे अपने बगीचे में आप घूमने के लिए जाइए। वहां एक धर्मदूत विमान लेकर आएंगे, देवदूत। वे विमान पर आपको बिठा कर ले जाएंगे और इस कविता का अर्थ आपको दिखाएंगे। राजा ने कहा, इतना लंबा अर्थ दरबार में नहीं बता सकते। बोले, वो देखना ही पड़ेगा, शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता। राजा खुश हुआ, 5 स्वर्ण मुद्रा दिलाया। सभी कवि आश्चर्य में हैं कि देखो अर्थ क्या निकलता है। शाम को 4 बजे राजा बगीचे में गया और जा करके देखा कि वहां देवदूत विमान लेकर आए हैं और देवदूत विमान से उतरते हैं, राजा से पूछते हैं, क्या तुम तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ जानना चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। बोले, विमान पे बैठ जाइए। विमान पर बिठाया और विमान उड़ा। आकाश में तेज गति से विमान उड़ रहा है। राजा के होश उड़ गए कि न जाने कहाँ ले जाएंगे, इस अर्थ में कोई अनर्थ न हो जाए हमारे साथ। राजा का दिल डरा भी, अकेला हूँ। जब तुम अकेले होते हो तुम्हें डर ज्यादा लगता है, क्योंकि तुम कभी अकेले रहे ही नहीं। इसलिए मैं देखता हूँ बहुत से लोग जब सड़क क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, गुफ्फम गुफ्फा जोड़ लेते हैं कि मरे भी तो साथ में सब मरो, पार हो जाओ तो साथ में पार। डर लगता है। एक दूसरे को, पत्नी अपने पति को पकड़ लेती है, पति बेटे को पकड़ लेता है, बेटा बाप को पकड़ लेता है। सब डरे हुए हैं। डरने वाले लोग ज्यादातर झुंड में ही रहते हैं। निडर व्यक्ति अकेले भी चल देता है। लेकिन मैं नहीं कहता हूं तुम अकेले चलो, जैसा उचित हो वैसा चलो। डर हो या न डर हो, लेकिन उचित जैसा हो वैसा चलो। क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं निडर हूं, तुम अकेले कूद पड़ो कहीं जाकर, कोई लफड़ा हो जाए तो कहो कि गुरुजी ने बताया था निडर रहना चाहिए। नहीं, मधुमक्खियां भी झुंड में चलती हैं, चींटियां भी अपने झुंड में चलती हैं, चिड़ियां भी झुंड की झुंड उड़ती हैं, शेर भी अपने कैंपस में रहता है। और याद रखना, हर प्राणी, हाथियों के झुंड भी होते हैं। आदमी को भी अपने झुंड में, अपने संगठन में रहना चाहिए, वहां से सफलता ज्यादा मिलती है। बहुत ही आकाश में जाकर के ऊंची उड़ान के बाद विमान उतरता है। धर्मदूत कहते हैं, राजा साहब देखिए, तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो वहां एक सोने का महल बन रहा था, बहुत बड़ा नया स्वर्ग बनाया जा रहा था। धर्मदूतों ने कहा कि धरती पर एक राजा है, उसका नाम धर्मवीर है, बहुत धर्म करता है, दान पुण्य करता है, जनता को अपने पुत्र की तरह, संतान की तरह मानता है, अनुशासन भी जिसका बहुत अच्छा है। उसके धर्म के प्रभाव से उसके लिए यहाँ पर स्पेशल
सोने के महल का स्वर्ग बनाया जा रहा है। वो जब मरेगा तो इसमें अकेला आनंद करेगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा। तो उस राजा ने कहा, धर्मवीर तो मेरा ही नाम है। बोले तो आपके लिए ये बन रहा है। तुरंत का दान महाकल्याण इधर हो रहा है। राज दरबार में तुरंत दान करते हो और इधर महाकल्याण शुरू हो गया आपका। राजा बड़ा खुश हुआ कि पंडित बड़ा बुद्धिमान है, लोक परलोक का अर्थ जानता है, ऐसी कविता बनाता है कि दरबार में सुनाता है, अर्थ इतनी दूर मिलता है। ये तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। विमान में बैठकर देवदूत बगीचे में राजा को फिर छोड़ जाते हैं। राजा रात भर खुशी मनाता है। सवेरा होता है, बेटी कहती है, पिताजी जाओ वही कविता फिर सुनाओ। तो पंडित जी कहते हैं, दिल में डर लगता है कि अर्थ समझ में ना आया हो तो कुछ और हो जाएगा, जेल में डाल देगा। राजा की बुद्धि का क्या भरोसा। इसलिए राजा से कभी टकराना नहीं चाहिए और वकीलों से कभी झंझट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से नाराज नहीं होना चाहिए और पुलिस वालों को हमेशा खुश रखना चाहिए और साधु संत को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। उनसे भी उपद्रव में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं श्राप उराप दे दे, लफड़ा हो जाए। एक वकील साधु से बहुत तर्क वितर्क कर रहा था, तो वकील की पत्नी बैठी थी ट्रेन में, मैं भी था। दूसरे साधु से भिड़ा था वकील। रोज उसकी तर्क वितर्क करने की आदत थी। कानून का पूरा मर्मज्ञ आदमी, कोर्ट को हिला देने वाला, जज का पसीना निकाल देने वाला वकील। अब भिड़ गया ट्रेन में साधु से। तो उसकी पत्नी सुनती गई। आधा घंटे बाद बोली कि बेवकूफ कहीं का, अगर दोबारा बोल दिया तो तेरे चमाचा मार दूं। वो साधु अगर कहीं नाराज हो गया और श्राप दे दिया, घर सत्यानाश हो जाएगा। क्यों तर्क वितर्क करते, ये कोई कोर्ट। और मुझे विश्वास से ज्यादा तर्क वितर्क करने वाले लोग न कभी सत्य को समझ पाते हैं, न शांति को प्राप्त कर पाते हैं। शांति का रास्ता तो प्रेम के पथ से निकलता है और तर्क को तर्क से निकलता ही नहीं। इसलिए प्रेम के मार्ग से चलो। धन्य हो आप। प्रेम का पथ शांति की मंजिल तक जाता है। पति पत्नी के बीच में तर्क को तर्क मत कीजिए, बात मत लड़ाइए, मुस्कुरा दीजिए, सिर हिला दीजिए, ठीक है, ऐसे करना सीखो। पत्नी को हरा भी दोगे तर्क में तो तुम बहादुर नहीं बन जाओगे। क्यों? क्योंकि पति पत्नी दोनों का जीवन संगम होता है। वो अर्धांगिनी है, तुम्हारे आधे अंग अर्धांगिनी कही जाती है। उसकी हार तुम्हारी हार है, तुम्हारी जीत उसकी जीत है। इसलिए आपस में कभी तर्क को तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि पत्नी को ही जिता देना चाहिए। और पत्नी जो बुद्धिमान है अपने पति को जिता देती है कि आप जीतोगे तो कौन जीतेगा, मेरा पति ही जीतेगा। और जब मेरा पति जीतेगा तो उसकी जीत मेरी जीत है, इसलिए क्या झगड़ा करना। पंडित जी दरबार में जाते हैं। राजा बड़े स्वागत के साथ कुर्सी पर बिठाता है पास में। सभी कवियों का मन तिलमिला जाता है। इसके लिए स्पेशल कुर्सी लगवा दी। राजा साहब भी ऐसा सोच रहे। कहा, पंडित जी आपके कविता का अर्थ बहुत महान निकला है। तुरंत का दान महाकल्याण मैंने देख लिया। आज आपको 10 स्वर्ण मुद्रा दी जाएंगी। कविता सुनाइए। फिर सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। कविता सुन करके राजा खुश हुआ, 10 स्वर्ण मुद्रा दिया और पूछा, ये कविता किसने बनाया है, अर्थ किसने बताया? पंडित जी ने कहा, मेरी एक बेटी है, उसने ही कविता रचा है और उसी ने अर्थ बताया। अच्छा, पंडित जी याद रखना, इतनी बुद्धिमान बेटी आपकी, तो मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करूंगा।
पंडित जी ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, आप क्षत्रिय हो, जोड़ा नहीं। बेटी छोटी उम्र में, आपकी ज़्यादा उम्र तो जमता नहीं है। बोले जमे न जमे, जोड़ा हो न हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। बहुत पागल लोग हैं। पंडित जी का मन बड़ा दुखी हुआ कि ये तो और बदनामी हो जाएगी। बोले जबरदस्ती ले लूंगा तेरी बेटी को, क्या समझ रखा, पंडित वंडित सब खत्म। तो पंडित जी ने कहा जबरदस्ती कितनी ही करो, मेरी बेटी को तुम नहीं पा सकते हो। राजा बाजा बन जाएगा लेकिन बेटी नहीं मिलेगी, देखता हूं मैं। घर में आया दुखी होकर रोने लगा। बेटी ने कहा कि पिताजी ये तो और लफड़ा बढ़ते जा रहा, क्या मामला है? अरे बोले अब ये तुरंत दान महाकल्याण सब उल्टा ही हो रहा है। राजा बोल रहा तेरी शादी अपने साथ करेगा, वो तो 50 साल का बूढ़ा है और तेरी उम्र 18 साल। तो बेटी ने कहा ऐसा उसके अंदर अधर्म आ गया। जाइए पिताजी कल सुबह उसको कविता सुनाइए, राजा का दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। और कह देना तुरंत का दान महाकल्याण का अर्थ बदल चुका है, शाम को 4 बजे बगीचे में जाकर के अर्थ फिर से देख ले। पंडित जी सवेरे जाकर के फिर कविता सुनाते हो, कहते राजा साहब आज इस कविता वही है लेकिन अर्थ वो नहीं है, जाइए कविता का अर्थ बदल गया, देखिए जाकर के बगीचे में जाइए 4 बजे। 4 बजे राजा शाम को बगीचे में गया। देवदूत विमान लेकर आए, विमान पर राजा बैठा और उड़ान भरा विमान ने जाकर के वहीं पर उतारा जहां अगले दिन उतारा था। वहां देखा वो स्वर्ण के महल को तोड़ा जा चुका है और वहां पर बहुत बड़ा नरक कुंड खोदा जा रहा है। राजा ने कहा क्या बात हुई, ये क्या हो रहा? यहाँ स्वर्ण महल बन रहा था धर्मवीर राजा के लिए, अब ये क्या हो रहा? बोले धर्मवीर राजा अब अधर्मवीर हो गया है। वो एक ब्राह्मण की कन्या, छोटी सी उम्र की कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह करना चाहता, बुढ़ापे में अधर्म कर रहा है, इसलिए अब उसके लिए यहाँ नरक बनाया जाएगा। यहाँ 100 फीट गहरा कुंड खोदा जाएगा, उसमें रक्त पीप मवाद सब मुर्दे सड़ाए जाएंगे और उसमें उसको डाला जाएगा। राजा ने कहा ये तो और लफड़ा बढ़ गया, मेरे लिए भी झंझट। तुरंत दान महाकल्याण। वास्तव में विचार बिगड़ गया तो वहां जाकर भाग्य बिगड़ गया है, किस्मत बिगड़ गई। इसलिए भावनाओं का भी फल होता है, विचारों का भी फल होता है, कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। राजा तुरंत बोला देवदूत तुम हमको वहां पहुंचाइए। राजा आता है, अपने दरबार में पेश होता है, संकल्प लेता है कि पंडित की बेटी के साथ विवाह नहीं करूंगा। और रात में जा कर के नींद नहीं आती, सोता तो है, नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है, चिंता हो जाती। सवेरे पंडित जी फिर आते हैं, तुरंत का दान महाकल्याण सुनाते हैं। राजा ने उठ करके पंडित के पैर छुए, क्षमा मांगी, माफ करना पंडित जी, आप भी देवता हो, आपकी बेटी का विवाह मैंने जबरदस्ती करने को कहा था, मैं तेरी कविता का अर्थ देख कर आया, मेरे लिए नरक कुंड खोदा जा रहा है। मैं संकल्प लेता हूं मैं तेरी बेटी के साथ विवाह कभी नहीं करूंगा, तू तेरी बेटी का विवाह जहां करना चाहे वहां कर, और जितना खर्चा लगेगा 1 करोड़ 2 करोड़ मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं तेरी बेटी को छूऊंगा नहीं। पंडित जी घर को आते हैं, खुश दिखाई देते हैं। बेटी पूछती क्या हुआ पिताजी? बोले सब काम बन गया, सब फतेह हो गया, तेरे विवाह में जितना खर्चा लगेगा 1 करोड़ 2 करोड़ राजा विवाह करवाएगा, अपने साथ अब विवाह नहीं करेगा, बात बन गई। बेटी ने कहा कल फिर जाइए कविता सुनाइए और राजा से कहिए फिर से अर्थ बदल चुका है, अब नया अर्थ फिर देख ले जा करके। अगले दिन पंडित जी फिर पहुंचे राज दरबार में और कविता सुनाया। तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने कहा मत सुना, जो हो गया सो हो गया, अब तू ले जा रुपया, कर विवाह अपनी बेटी। अरे बोले नहीं, फिर से अर्थ बदल चुका है, कविता वही है, अर्थ बदल गया, जाइए देखिए। 4 बजे शाम को राजा बगीचे में गया, विमान पर बैठा, देवदूत उसको वहाँ ले गए जहाँ पहले ले गए थे। तो वहाँ देखा कि वो नरक कुंड पाटा जा रहा है और वहाँ लेबल किया जा रहा है, वहाँ सोने का महल फिर से स्वर्ग बनाया जा रहा है। पूछा अब क्या हो रहा है? बोले वो धर्मवीर राजा अधर्मवीर हो गया था, फिर से धर्मवीर हुआ है, अब ब्राह्मण की बेटी के साथ जबरदस्ती विवाह नहीं करेगा, उसके विवाह में सब कन्यादान में पैसा लगाएगा, इसलिए उसके लिए यहाँ स्वर्ण का महल बनेगा, इसमें स्वर्ग बनेगा और राजा को स्वर्ग में स्पेशल रखा जाएगा।
राजा लौट कर आया तो समझ गया कि भावना बदलती है तो रिजल्ट बदल जाता है, विचार बिगड़ते हैं तो रिजल्ट बिगड़ जाता है। और याद रखना, जिनके कर्म ही बिगड़ गए तो उनके रिजल्ट कितने बिगड़ जाएंगे। जब भावना का ये फल तैयार हो रहा है, तुरंत का दान महाकल्याण। इसलिए मैं कहूँगा सबके प्रति भावना भी अच्छी रखना और अच्छी भावना से जीना। अपने को बेकार मत समझना। आप लंबे से परिवार में जुड़े हैं, बड़े से आश्रम में जुड़े हैं, आप एक वहाँ के सदस्य हैं, आप ये मत समझना कि मैं बेकार में इसमें अटका लटका हूँ। नहीं, आपका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक तालाब के किनारे गुलाब का पौधा लगा हुआ था।